मैं मनीष भावसर, ऑप्टोमेट्रिस्ट, श्री जलाराम आई हॉस्पिटल धर्मज। मोतियाबिंद आंख के लेंस में होने वाला एक बदलाव है। नॉर्मल लेंस क्रिस्टल क्लियर और ट्रांसपेरेंट होता है। इसमें वाटर और प्रोटीन का परफेक्ट अरेंजमेंट होता है। कैटरेक्ट में यह प्रोटीन ब्रेक डाउन होकर के जमने लगता है, जिससे इसमें ओपेसिटी आने लगती है, जिससे लेंस धुंधला या क्लाउड हो जाता है और इससे आंख में आने वाली लाइट रेज ठीक से अंदर तक यानी पर्दे तक या रेटिना तक नहीं जा पाती है और नतीजा दृष्टि धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे किसी साफ कांच पर धूल की परत जम जाए और आप उसमें से देखें तो कैसा दिखाई देगा, ठीक उसी तरह से मोतिया के पेशेंट्स को भी दुनिया दिखाई देती है। मोतियाबिंद कई प्रकार के हो सकते हैं जो इसके होने के कारणों पर आधारित है। उसमें खास है सेनाइल कैटरेक्ट या जो उम्र के साथ होता है, यह सबसे सामान्य कारण है। सेकेंडरी कैटरेक्ट, ब्लड शुगर कंट्रोल में न होने पर लेंस पर असर पड़ता है। स्टेरॉइड दवाओं के लंबे समय तक सेवन करने से हो सकता है और अन्य बीमारियों की वजह से भी हो सकता है। रेडिएशन कैटरेक्ट, जो धूप और यूवी किरणों के या एक्सरे के अधिक संपर्क में रहने की वजह से हो सकता है। ट्रॉमेटिक कैटरेक्ट, जो आंख में चोट लगने पर या पुराने इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री होने पर, जाने कम उम्र में जिसकी फैमिली में आता है उसको भी वंशानुगत हो सकता है। कंजेनाइटल कैटरेक्ट, ये बच्चों में जन्म से ही होता है और धीरे धीरे मैच्योर होने लगता है। इसके अलावा शराब और धूम्रपान के सेवन से भी मोतिया जल्दी आ सकता है, क्योंकि ये आंखों में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ाते हैं, जिससे लेंस की कोशिकाओं को नुकसान होता है और वो कमजोर पड़ जाती है। धूम्रपान से शरीर में एंटीऑक्सीडेंट कम होते हैं और हानिकारक धातुएं जमा होने लगती है, जबकि शराब के चयापचय से फ्री रेडिकल्स बनते हैं जो लेंस को नुकसान पहुंचाते हैं और उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को तेज करते हैं, जिससे कम उम्र में मोतियाबिंद आ सकता है। मोतियाबिंद नेचुरल लेंस के अलग अलग हिस्सों में बनता है। इससे विजन में कैसे फर्क पड़ता है, तो आइए इसके प्रकार और लक्षण यानी सिम्टम्स भी समझ लेते हैं। न्यूक्लियर कैटरेक्ट, यह मोतियाबिंद लेंस के बीच वाले यानी सेंटर पार्ट से शुरू होता है, न्यूक्लियस से बनता है। शुरुआत में मरीज को चीजें पीली या भूरे रंग की दिखाई देती है। कभी कभी पास का विजन थोड़े समय के लिए बेहतर हो सकता है, जिसे लोग सेकंड साइट भी कहते हैं, पर धीरे धीरे दूर की चीजें और ज्यादा धुंधली होने लगती है। कॉर्टिकल कैटरेक्ट, यह कैटरेक्ट लेंस के बाहरी लेयर्स यानी कॉर्टेक्स से शुरू होता है। इसमें व्हाइट स्पोक लाइंस, धारियां लेंस के किनारों से अंदर की ओर बढ़ती हुई दिखाई देती है। विजन में ग्लेयर लाइट से परेशानी और कॉन्ट्रास्ट कम दिखना आम लक्षण है, खास तौर पर रात में। पोस्टीरियर सब कैप्सुलर कैटरेक्ट, यह कैटरेक्ट लेंस के कैप्सूल के पीछे की साइड से बनता है। इसमें मरीज को चमकदार रोशनी में धुंधलापन और पढ़ने में कठिनाई महसूस होती है। डे लाइट या ब्राइट लाइट में विजन ज्यादा ब्लर लगता है। तो याद रखिए, हर कैटरेक्ट का एरिया और डेंसिटी अलग अलग होने की वजह से विजन डिस्टरबेंस भी अलग अलग महसूस होता है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिए। मोतियाबिंद की जांच कैसे होती है? इसके लिए मरीज की आंखों की विजन टेस्ट होती है, स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करते हैं, कई बार रेटिना की जांच भी की जाती है ताकि रेटिना की कोई गड़बड़ी हो तो पता चल सके। तो अब सवाल है, क्या मोतियाबिंद का इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है? ऑपरेशन के बाद किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह सब हम बताएंगे पार्ट 2 में, यानी अगले वीडियो में। हमें उम्मीद है यह जानकारी आपके लिए उपयोगी रही होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आंखों के स्वास्थ्य से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी आप पा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपनी आंखों का ख्याल रखें। जय जलाराम, थैंक यू।